निरुक्तिनिर्धारणम् आयर्यौवध्याये लोगम्य सवसहूनम। चलिए, आवश्य निरुक्ति अधिकार है और पंच नमस्कार की निरुक्ति के बाद आवश्यक निरुक्ति कह रहे हैं। न वसो अवसो अवसस् कम्म मावस्यन्ति बोधब्बा नवसो अवसो अवसस् नवशो अवसस् कम्म कम्मावस्यन्ति बोधब्बा जुत्तिति उवायत्य निरवयवाहो दिनिजुत्ति नवसो अवसो अवसत् कम्ममावस्यन्ति बोधव्वा जुत्तित्युवायति निर्वयवाहो दिनिजुत्ति। न वसो अवसो, जो वश नहीं है उसका नाम अवस है। अवसस् कम्मम अवश्यम इति बोधव्वा, अवस का जो कर्म है उसे आवश्यक ऐसा जानना। जिस पर वश नहीं वह अवस है और अवस के कर्म का नाम आवश्यक है। युक्ति उवायत्ति, युक्ति कहो अथवा उपाय कहो, ये दोनों एक अर्थक हैं। निरवयाहो दिनिजुत्ति, ये संपूर्ण उपाय निरुक्ति होती है। तो आवश्यक की निरुक्ति क्या है? अवसस् न वसो अवसो अवसस् कम्मम आवश्यम। ठीक है। न वश्य पापादे अवश्यो यद इंद्री कसाय ईसत् कसाय रागद्वेषादिभि अनात्मीय कृतः तस्य आवश्यकस्य यत् कर्मानुष्ठानं तद आवश्यकम इति बोधव्यम ज्ञातव्यम। नवस्य पापादेह वश्यो यदि इंद्रिय कसायित कसाय रागद्वेषादिभिः अनात्मीय कृत है तस्य आवश्यकस्य यत् कर्मानुष्ठानं तदावश्यकमिति बोधव्यम ज्ञातव्यम। न वश्यः पापादेह, पापादि के द्वारा जो वश में न हो उसका नाम अवश्य है। यानी जिस पर पाप का जोर न चले उसका नाम अवश्य है। यद इंद्री कसाय ईसत कसाय, जो इंद्री कसाय ईसत कसाय यानी नो कसाय राग द्वेषादि भी, राग द्वेष आदि के द्वारा अनात्मीय कृत है अर्थात आत्मीय ना किया जाए, तस्य आवश्यकस्य यत् कर्मानुष्ठानम, उस आवश्यक का जो कर्म अनुष्ठानक है, कर्म अनुष्ठान है, वह तद आवश्यकम इति बोधव्यम, उसे आवश्यक ऐसा जानना। अर्थात जिसमें पापादि का वश न हो अवश्य है, अथवा जो इंद्री कसाय नो कसाय रोग राग देश मोह आदि से आत्मीयकृत ना हो उसका नाम आवश्यक है। उस आवश्यक का जो कर्म है अनुष्ठान है उसी का नाम आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। तो पाप इंद्री कषाय मोह इससे जो परे हो उसका नाम आवश्यक। युक्ति रीति उपाय इति च एक अर्थ है। युक्ति कहो उपाय कहो दोनों एक अर्थक है ना। निरवयवा संपूर्ण अखंडिता भवती निरुक्ति, संपूर्ण अखंडिता भवती निरुक्ति, ये संपूर्ण अखंडित रूप से जो उपाय है यही इसकी निरुक्ति है। ठीक है।
आवश्यकानां नियुक्तिरावश्यक नियुक्ति आवश्यक संपूर्णोपायः। आवश्यकानां नियुक्तिः आवश्यक नियुक्तिरावश्यक संपूर्णोपाय है। आवश्यकों की नियुक्ति का नाम आवश्यक नियुक्ति है। यहाँ आवश्यकों के संपूर्ण उपाय बताया। अहोरात्र मध्ये अहोरात्र मध्ये साधूनां यद आचरणम साधूनां यदाचरणं तस् अवबोधकम तस्य अवबोधकं पृथक 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 दिन रात में साधुओं के द्वारा जो आचरण करा जाता है उसको बताने वाला, जो पृथक पृथक स्तुति स्वरूपेण स्तुति स्वरूपेण स्तुति रूप से जयति भगवान इत्यादि प्रतिपादकम जयति भगवान इत्यादि प्रतिपादकं जयति भगवान इत्यादि क्षेत्र भक्ति इसका प्रतिपादक। यद पूर्वापर अविरुद्धम यत् पूर्वापर अविरुद्ध जो पूर्वापर अविरुद्ध है ऐसे शास्त्रम शास्त्रम न्याय आवश्यकम न्याय न्याय आवश्यक नियुक्ति रीति उच्यते। नियुक्ति इति उच्यते। जो शास्त्र है उसको न्याय रूप है उसे आवश्यक नियुक्ति कहते। देखो श्वेतांबर परंपरा में आवश्यक नियुक्ति के नाम से ग्रंथ ही है, समझ गए। चलो साच षट प्रकारा भवति साच षट प्रकारा भवति और वह 6 प्रकार की है। ठीक है, अपने यहाँ आवश्यक नियुक्ति उपलब्ध नहीं है, श्वेतांबर में आवश्यक नियुक्ति पूरी उपलब्ध है। हालांकि मैंने उसको देखा नहीं है, देखना चाहिए यहाँ और वहाँ में आवश्यक नियुक्ति में क्या है। सामाय्य 24 सामाय्य 24 सामायी 24 सामाय्य 24 वंदनयम परिक्रमणम वंदनयं परिक्रमणं पचखानम चतः पच्चघाणं ततः कावोषगो हवदि छठो सगो अवधि छठ सामाय्य 24 वंदनयं परिक्रमणं पच्चघाणं ततः काओ सड्रो अवधि छठो। सामायिक 24 तीर्थंकर का स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक होते हैं। छठो कायोत्सर्गो, ठीक है। समः सर्वेषां समानो यो सर्गः पुण्यम वा समायः तस्मिन् भवम्। बोलो समय सर्वेषां समानो यो सर्गः पुण्यम व समाय तस्मिन् भवम्। सम जो सब में समान है, जो सर्ग है या पुण्य है उसमें जो समाय है उसका नाम समाय। तस्मिन् भवम् उसमें होने, तदेव प्रयोजनम तदेव प्रयोजनम पुण्यम पुण्यम तेन तेन दिव्यति इति दिव्यति वा सामायिकम वा सामायिकम उससे जो दिव्य होता है अर्थात कीड़ारथ होता है या उससे जो चमकता है उसका नाम सामायिक है ना। और समय भवम वा सामायिकम, समय भवम वा सामायिकम। यहाँ पर सामायिक को 4 रूपों में व्याख्यात किया। पहला जो सम यानी सब में समान रूप से जो सर्ग हो या पुण्य हो उसे समायिक कहते हैं। ठीक है, पुण्य का नाम अय हो गया, तो सम समान रूप से अय यानी पुण्य, समान रूप से जिसमें पुण्य होए उसका नाम पुण्य है, तो समाय बना दिया पुण्य का पर्यायवाची। ठीक है, उससे जो होवे उसका नाम सामायिक बता दिया। फिर बता दिया समाय में पुण्य ही प्रयोजन है जिसका, उसके द्वारा 3 दिव्यति, उस समाय से जो शोभित है उसका नाम सामयिक बना दिया। और समय में जो होवे उसे सामायिक कहते हैं। ये हो गया। चौथा इसका अर्थ ये हो सकता है समता की जिससे वृद्धि हो उसका नाम सामायिक। ठीक है, अयः वृद्धि, ठीक है इसको। और सम एक ही भावेन भवनम इति सामायिकम, ये भी आत्मा के साथ हो गया। तो ये सामायिक के अलग अलग अर्थ हैं। अब दूसरा है स्तुति। चतुर्विंशति स्तवः चतुर्विंशति तीर्थंकराणाम स्तव स्तुति। चतुर्विंशति स्तव चतुर्विंशति तीर्थंकराणाम स्तव स्तुति। 24 तीर्थंकरों की स्तुति का नाम स्तव है। वंदना सामान रूपेण स्तुति,
वंदना सामान्य रूपेण स्तुतिर सामान्य स्तुति का नाम वंदना है। जयति भगवान इत्यादि, जयति भगवान इत्यादि। जयति भगवान इत्यादि यानी आचार्य वसुनंदी के काल में भी आचार्य पूज्यपाद की भक्तियाँ प्रसिद्ध थी। पंच गुरु भक्ति पर्यंता, पंचगुरु भक्ति पर्यंता। पंच परमेष्टि विषय नमस्कार करणम वा परमेष्टि विषय नमस्कार करणम वा। शुद्ध भावेन। चैतादि भक्तियों का पाठ भी वंदना है। समझ गए? पंचगुरु पर्यंत जितनी भी है पंच परमेष्टि के विषय में नमस्कार करने रूप शुद्ध भाव से। प्रतिक्रमणम प्रतिक्रमण व्यतिक्रांत दोष निर्हरणम व्यतिक्रांत दोष निराकरण व्रताद्युच्चारणम च। आदि उच्चारण। प्रतिक्रमण क्या है? किए गए दोषों का निराकरण करना, व्रत आदि का उच्चारण करना। प्रत्याख्यानम प्रत्याख्यान भविष्यत काल विषय वस्तु परित्यागश्च। भविष्य काल विषय वस्तु परित्याग। भविष्यत काल के विषय और वस्तु के त्याग का नाम प्रत्याख्यान है। तथा कायोसर्ग भवति षष्ठ, कायोसर्ग छठवां आवश्यक है। सामायिक आवश्यक नियुक्ति सामायिक आवश्यक नियुक्ति। चतुर्विंशति आवश्यक नियुक्ति। आवश्यक नियुक्ति। वंदना आवश्यक नियुक्ति। आवश्यक नियुक्ति। प्रतिक्रमण आवश्यक नियुक्ति। आवश्यक नियुक्ति। प्रत्याख्यान आवश्यक नियुक्ति व्याख्यान और कायोत्सर्ग आवश्यक नियुक्ति रीते। सामायिक आवश्यक नियुक्ति, चतुर्विंशति आवश्यक निवृत्ति, वंदना आवश्यक, का प्रतिक्रमण आवश्यक, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग आवश्यक नियुक्ति के नाम से आवश्यक नियुक्ति 6 प्रकार की। तो सामायिक क्षमता, स्तुति 24 तीर्थंकरों का स्तवन, वंदना 1 जिनेन्द्र की वंदना, प्रतिक्रमण किए गए दोषों का त्याग यानी अतीत के दोषों की शुद्धि, प्रत्याख्यान भावी दोषों का निराकरण और इसके बाद कायोत्सर्ग अर्थात शरीर के ममत्व का त्याग। सामायिक निजुति सामायिक निजुति बोच्छामि जहा कमम समासेन ओच्छामि जाकमं समासेन आयर्य परंपराये आर्य परंपराये जहा गदम अनुपुव्ये आगदम आनुपुव्ये। सामायिक निजुति ओच्छामि जाकमं समासेन आर्य परंपराये जागदम आनुपुव्ये। सामायिक नियुक्ति बोच्छामि समासेन जहा कमम। यथाक्रम से संक्षेप रूप में हम सामायिक नियुक्ति का कथन करेंगे। आचार्य परंपरा से जहागदम आनुपूर्वीय, जिस प्रकार से आगम में लिखा है आनुपूर्वी से क्रमानुसार, आचार्य परंपरा से आगत क्रमानुसार हम सामायिक नियुक्ति का कथन करेंगे। सामायिक नियुक्ति सामायिक निरवयोपायम बक्षे। सामायिक नियुक्ति सामायिक निर्वयोपायम वक्षे। मैं सामायिक की नियुक्ति यानी सामायिक की पूर्ण उपाय को कहूँगा। यथाक्रमम समासेन आचार्य परंपरिया, यथाक्रमं समासेन आचार्य परंपरिया, यथाक्रम से संक्षेप में आचार्य परंपरा से, यथागतम आनुपूर्व्या, यथागतम आनुपूर्व्य, एकदम आनुपूर्वी से क्रमानुसार, अधिकारक क्रमेण, अधिकारक क्रमेण, पूर्वम यथानुक्रमम, पूर्वम यथानुक्रमम, सामायिक कथन विशेषणम, सामायिक कथन विशेषण, पाश्चात्य आनुपूर्वी गहनम। पाश्चात आनुपूर्वी ग्रहणम। तो आचार्य परंपरा के आवश्यक पहले सामायिक के संपूर्ण के उपाय को कहकर फिर आनुपूर्वी ग्रहण करके यथागत विशेषणमिति कृत्वा न पुनरुक्त दोष है। यथागत विशेषणमिति कृत्वा न पुनरुक्त। यहाँ जहागदम है और आनुपूर्वी है, दोनों शब्द दिया ना, तो कहा कि भाई यथानुक्रम से सामायिक का कथन करके फिर विशेष से रूप से उसका और विस्तार करेंगे। तो यथाक्रम और आनुपूर्वी 2 दे दिया। नाम अट्ठवना दब्बे खेते काले तहेव भावेय, काले तैव भावेय, सामयम्ये सामायम्येषो सामायम्येषो, निखेवो छभ्यो नेयो। निखेवो छभ्यो नेयो। नामट्ठवना दव्ये खेते काले तैव भावेय, सामायम्येषो,
नित्येव च वियोनियो। नाम, स्थापना, द्रव्य, छेद, काल और भाव की अपेक्षा सामायिक का निक्षेप 6 प्रकार से जानना चाहिए। नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, छेद सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। अथवा निक्षेप विरहितम शास्त्रम व्याख्यायमानं वक्तुः अथवा निक्षेप विरहितं शास्त्रं व्याख्यायमानं वक्तु श्रोतुश्च उत्पथोत्थानं कुर्यात् इति। श्रोतुस्य उत्थुपोत्थानं कुर्यादिति। निक्षेप से रहित शास्त्र का व्याख्यान वक्ता और श्रोता दोनों को उत्पथ पर ले जाता है, ठीक है, गलत मार्ग में पतन करा देता है। इसलिए सामायिक निरुक्ति निक्षेपो वर्ण्यते। सामायिक निरुक्ति निक्षेपो वर्ण्यते। इसलिए सामायिक निरुक्ति का निक्षेप कहते हैं। अगर निक्षेप नहीं है तो कुछ कहते कहते कुछ कर लेंगे। बोलो, अभी हम जो बात का प्रतिपादन कर रहे हैं, दिमाग में खाका खींचे बिना कुछ बोलना शुरू करे तो क्या होगा? बोलेंगे कुछ और कुछ से कुछ कहीं पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? वक्ता स्थिर रहेगा, और वक्ता भी स्थिर नहीं रहेगा तो श्रोता स्थिर रहेगा क्या? तो ना वक्ता स्थिर रहेगा ना श्रोता स्थिर रहेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, होगा। तो इसी प्रकार सामायिक आवश्यक है, हम उसका निक्षेप कर रहे हैं क्योंकि दोनों उत्पथ में जाने से बच जाए, ठीक है ना। नाम सामायिक निरुक्ति, स्थापना सामायिक निरुक्ति, द्रव्य सामायिक निरुक्ति, छेद सामायिक निरुक्ति, काल सामायिक निरुक्ति, भाव सामायिक निरुक्ति। नाम सामायिक निरुक्ति, क्षेत्र सामायिक निरुक्ति, काल सामायिक निरुक्ति, भाव सामायिक निरुक्ति। नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, छेद सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक, ठीक है। निरुक्ति नाम स्थापना द्रव्य छेद काल भाव भेदेन नाम स्थापना द्रव्य छेद काल भाव भेदेन सामायिक एष निक्षेप उपाय सामायिक एष निक्षेप उपाय षट प्रकारो भवति ज्ञातव्य। प्रकारो भवति ज्ञातव्य। नाम स्थापना द्रव्य छेद काल और भाव के भेद से सामायिक इसका यह निक्षेप या रूप उपाय 6 प्रकार का होता है, ऐसा जानना। शुभ नामानि अशुभ नामानि च श्रुत्वा शुभनामानि शुभनामानि च श्रुत्वा रागद्वेषादि वर्जनम रागद्वेषादि वर्जनम नाम सामायिकम। नाम नाम शुभ अथवा अशुभ नाम को सुनकर राग द्वेष न करना, इसका नाम सामायिक है। नाम हो या बदनाम समता रखो, इसका नाम है नाम सामायिक। समझ गए? अच्छा नाम या बुरा नाम कोई भी नाम दे और उसे शब्द मानकर उससे अप्रभावित रहना, ये क्या हो गया? नाम सामायिक, है ना। अब बताओ, अपन लोगों को भी नाम से अटैचमेंट रहता है कि नहीं रहता है? अपने नाम को अगर कोई बिगाड़ करके बोले तो, हाँ, नाम अगर किसी का कोई बिगाड़ करके बोले अच्छा लगता है क्या? लेकिन अगर हम सामायिक के पूर्ण अभ्यासी होंगे तो नाम बने या बिगड़े, ठीक। हम विदिशा गए थे पहली बार 1992 में, तो विदिशा में निर्वाण सागर जी महाराज थे, पहले रहे हुए। अब एक व्यक्ति के यहाँ हर हुआ, वो पूरी तरह अलग धारा का था। चौके में गया, अब पूजा कर रहा है, तो पहली बार तो किसी मुनि की पूजा किया होगा वो। निर्वाण सागर महाराज। एक दो लोगों ने साथ में जो थे उन्हें टोका भी, भाई प्रमाण सागर बोलो, फिर गलती कर दे वो निर्वाण सागर। हम मुस्कुराते हुए बैठे, आहार हो गया। आहार के उपरांत उसी परिवार का एक जो दूसरा बड़ा सदस्य था, उसने बोला महाराज जी गलती हो गई, बार बार कोशिश करने के बाद भी निर्वाण सागर की जगह, प्रमाण सागर की जगह निर्वाण सागर ही निकला, आप क्षमा करें। पर उनने पूछा, वो स्वाध्यायी व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा महाराज जी आपको बुरा तो नहीं लगा?
आपको बुरा तो नहीं लगा? हमने कहा भाई निर्वाण सागर हो या प्रमाण सागर, है तो मुनि, और हमें आप प्रमाण सागर बोल रहे हो, अंदर तो मेरे भीतर भी निर्वाण सागर है, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि नाम कोई भी रखो। वो हम देख रहे हैं कि भयवश ऐसा हो, श्रद्धा के अतिरिक्त वश, भावनावश कई बार स्खलन हो जाता है, तो उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। और एक्चुअल में हम लोग इस सब चीज़ों को इग्नोर कर देते चौके में। कई बार है कि किसी की पूजा किसी के नाम हो जाते, अब तो ठीक है लोग जानने लगे। शुरुआत में तो हमारी 10 दिन में 6 दिन पूजा इधर दूसरे नामों से होती थी, जल्दी से प्रमाण सागर नाम चढ़ता नहीं था लोगों के जवान में, है ना। तो आपके लिए अच्छा या बुरा कोई नाम कहे, उसमें समता रखना, नाम सामायिक है। यदि कोई आपको अपशब्द कह करके पुकार रहा है, कोई ऊंचे स्वरों में कह रहा है, कोई हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अरे हमको ऐसा बोल दिया, बात चुभ गई, यानी आपकी समता खंडित हो गई, अर्थात सामायिक गई। बात चुभी मतलब विवेक, बात चुभी यानी सामायिक गई, तो वो नहीं जानी चाहिए। सामायिक में स्थिरता का मजा तभी है। हाँ हाँ, उसे बोलते नहीं बनता तो ठीक है, बेचारे के लिख के ले जाते हैं तो भी नहीं पढ़ पाते, होता है। नहीं, ये तो चलो गैर इरादतन स्खलन है, पर यदि कोई अभिप्राय पूर्वक ऐसा प्रयोग करे तो भी अपने को बुरा नहीं लगना चाहिए। बोल दिया। नाम सामायिक, शब्द सामायिक, इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? कुछ भी बोल दे, कैसी भी टिप्पणी कर दे, तारीफ करेंगे खिलेंगे नहीं, टिप्पणी करेंगे खोलेंगे नहीं, इसका नाम भी सामायिक है, शब्द सामायिक। कौन सी सामायिक हो गई है? ये साधना में आना चाहिए, मजा तभी है। तिलमिला जाता है मन, प्रशंसा में फूलता है, और थोड़ा सा भी कोई आलोचनात्मक शब्द का प्रयोग कर दे तो खून खौल जाता है। उस समय उबाल न हो, ये अभ्यास होना चाहिए। अब है काश्चन स्थापना सुस्थिता सुप्रमाणा सद अवयव संपूर्णा सद्भाव रूपा मन आह्लादकारिण्य है। कोई स्थापना बड़ी सुव्यवस्थित होती है, प्रमाण सहित होती है, सर अवयव से संपूर्ण सद्भाव रूप होते हैं, मन को आह्लाद करते हैं। काश्चन पुनः स्थापना दुस्थिता प्रमाण रहिता सर्वावयवहि रसंपूर्णा सद्भाव रहिता तासु परी रागद्वेषयोर अभाव स्थापना सामायिकम नाम। कुछ स्थापना ऐसी जो अव्यवस्थित है, प्रमाण से रहित है, उसके सारे अवयव अधूरे हैं, सद्भाव से रहित है, उनमें राग द्वेष का अभाव रखना स्थापना सामायिक है। देखो सूक्ष्मता से किसी वस्तु से आकर्षित होकर कहना ये बड़ा सुंदर है और ये असुंदर है, ये सही बना, ये सही नहीं बना, ये अच्छा है, ये आकृति अच्छी नहीं है, ये मूर्ति बड़ी मनोज्ञ है, इसका शिल्प अच्छा नहीं है, ये भी क्या है? असामायिक है। कितना सूक्ष्म है और अक्सर हो जाता है, अरे अच्छी नहीं लग रही है, हटाओ इसको।
मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय रागद मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद देश वर्जनानी। तो रागद देश को दूर करना ही सामायिक है, सार में ये है। तो छोटी छोटी है, चौकी है, पाटा है, बेंच है, चश्मा है, घड़ी है, कुछ भी चीज़ें सामने आती है तो उसके प्रति ये अच्छी हो, द्रव्य में आएगा ये चीज़ें। लेकिन मूर्तियाँ हैं, जैसे ये मूर्ति बहुत मन प्रभावित होता है। कोशिश करनी चाहिए इसको भी जीतने की। हाँ, कहीं निरीक्षण करना है कोई चीज़ का, तो इंटेंशनली हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या अधिक, उसको देखना उसी दृष्टिकोण से, वो समीक्षा। कोई भी चीज़ है जो परम समता के धनी है, उन सब विकल्पों से मुक्त, कोई विकल्प ही नहीं, निर्विकल्प। फिर है स्वर्ण रजत मुक्ता फल माणिक्यादि मृत्तिका काष्ठ कंटकादिषु समदर्शनम रागद्वेषयोरभावः द्रव्य सामायिकम नाम। सोना चांदी मोती माणिक आदि मिट्टी काठ कंकड़ आदि में समता रखना, राग देश का अभाव रखना द्रव्य सामायिक है। ठीक है। के कानिचित क्षेत्राणि रम्यानि आराम नगर नदी कूप वापी तड़ाग जनपद उपचितानि। आराम नगर नदी कूप वापी तड़ाग जनपद उपचितानि। कोई क्षेत्र बड़ा रमणीय है कैसा, जिसमें बढ़िया बगीचे हो, बढ़िया नगर बसा हो, नदी हो, कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, बढ़िया जनपद आदि से भरा हो, माने कोई बहुत सुंदर सुनियोजित शहर हो। और कानिचिच्च क्षेत्राणि रुक्ष कंटक विषम विरस अस्थि पाषाण सहितानि। कानिचित् क्षेत्राणि रुक्ष कंटक विषम विरस अस्थि पाषाण सहितानि। और कुछ क्षेत्र ऐसे जो बड़े रूखे हों, कांटे हों, विषम हो, रस रहित हो, हड्डी पाषाण आदि से सहित है। अथवा जीर्णाटवी शुष्क नदी, जीर्णाटवी शुष्क नदी यानी सूखा जंगल है ना, जीर्ण जंगल, सूखे पेड़ हो जिसमें, सूखी नदी है, मरु सिकता पुंजादि बाहुल्यानी। मरुसिकता पुंजादि रेगिस्तानी रेत के पुंजादि से बहुल है। तेसुरपि राग देशियोर अभाव क्षेत्र सामायिकम। समता है, जहाँ बिठाल दो वहाँ समता, क्षेत्र साम। अरे कमरा अच्छा नहीं, ये कमरा अच्छा है, ये स्थान अच्छा नहीं, ये स्थान अच्छा है, यहाँ लोग उतने अच्छे नहीं, वहाँ लोग अच्छे हैं, ये भी एक विकल्प है जो दुर्बलता है। धन्य है जिन्हें किसी में भी विकल्प न हो, राग द्वेष न हो, पूर्ण वीतराग। अच्छा बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा, सब तो पुद्गल की परिणति। अभ्यास में रागत देश परित्यागत तद्धि सामायिकम मतम, ये बार बार दोहराने में आना चाहिए, तब सामायिक का असली मजा है। फिर क्या है? काल सामायिक। प्राविड वर्षा हेमंत शिशिर बसंत निदागा शरद ऋतुओ। प्राविड वर्षा हेमंत शिशिर बसंत निदागा शरद ऋतुओ। प्राविड यानी वर्षा, हेमंत यानी सर्दी, हेमंत यानी हेमंत ऋतु है, 6 ऋतु है ना, तो प्राविड ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है ना, अलग अलग माहों में होते। शरद ऋतु नहीं लिया इनने। वर्षा के बाद हेमंत है, प्राविड यानी बादलों वाला, आषाढ़ सावन का। प्राविड वर्षा एक है, लेकिन इसमें 6 ऋतुओं में लेते हैं ना, तो इनने शरद नहीं लिया। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद शिशिर हेमंत, शरद हेमंत शिशिर बसंत ग्रीष्म
वर्षा, ग्रीष्म वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर हेमंत, नहीं हेमंत शिशिर, फिर बसंत और ग्रीष्म, ये छह। हाँ हाँ, शीत नहीं दिया, शिशिर ही शीत है, शीत। इन 6 ऋतुओं में, ठीक है। फिर रात्रि दिवस शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षा, रात्रि दिवस शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षाः, रात दिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आदि काल, काल तेषु परि काल तेषु उपरि रागद्वेष वर्जनम रागद्वेष वर्जनम काल सामायिकम नाम। काल सामायिकम नाम। बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, खूब बारिश हो रही है, अरे क्या होगा, ठंडी बहुत पड़ रही है, ये भी असामायिक है। अपन अपनी सामायिक को देखते हैं, थोड़ी असामायिक को देखने लगे तो सामायिक अपने आप समझ जाए। और वहाँ देखो थोड़ा सा अपनी भी कमजोरी देखो, संस्कारवश अपन सब शामिल है इसमें। अरे सर्दी बहुत क्या हम सर्दी से कम कर लेते हैं क्या? तो महाराज लापरवाही करे, बीमार पड़ जाए तो लापरवाही किसने कहा? आकुलता मत करो, सर्दी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, बार बार सर्दी ज़्यादा है तो अपने आप को भीतर रखो, मत ले जाओ बाहर, शरीर का संसाधन नहीं है तो अपने हिसाब से रहो, सर्दी के अनुरूप प्रवृत्ति करो, गर्मी है तो गर्मी के अनुरूप प्रवृत्ति करो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके अपनी चर्या करने का विधान है ना, विकल्प मत करो। क्या करो? विकल्प मत करो। अब है द्रव्य सर्व जीवेषु परि, सर्व जीवेषु परि मैत्री भावो, मैत्री भावो, अशुभ भाव अशुभ परिणाम वर्जनम भाव सामायिकम नाम। अशुभ परिणाम वर्जनम भाव सामायिकम नाम। और सब जीवों में मैत्री भाव रखना और अशुभ परिणामों को त्यागना, ये क्या है? भाव सामायिक समता, अथवा जाति द्रव्य गुण क्रिया निरपेक्षम संज्ञाकरणम सामायिक शब्द मात्रम नाम सामायिकम। जाति द्रव्य गुण क्रिया निरपेक्ष संज्ञाकरणम सामायिक शब्द मात्रम नाम सामायिक। अथवा जाति गुण क्रिया आदि के निरपेक्ष संज्ञा करने का नाम सामायिक, शब्द मात्र का नाम सामायिक। सामायिक शब्द ये नाम सामायिक। दूसरे तरीके से वो जो हमेशा करते हैं, इनने ऊपर जो किया वो प्रैक्टिकल है। हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सामायिक रखनी है, ये अभ्यास अपना होना चाहिए। फिर है सामायिका आवश्यकेन परिणतस्य आकृतिम अस्ति आकृतिमति अनाकृतिमति च वस्तुनि। सामायिक आवश्यकेन परिणतस्य आकृतिमति अनाकृतिमति च वस्तुनि गुणारोपणम स्थापना सामायिकम नाम। गुणारोपणम स्थापना सामायिकम नाम। सामायिक आवश्यक से परिणत आकृतिमान और अनाकृतिमान यानी साकार और निराकार वस्तु में गुणों का आरोपण करना स्थापना सामायिक है। ठीक है, किसी में स्थापना कर दिया ना, सोयमिति अध्यवसायन स्थापन मात्रम स्थापना। फिर द्रव्य सामायिकम द्विविधम आगम द्रव्य सामायिकम नो आगम द्रव्य सामायिकम चेति। द्रव्य सामायिकम द्विविधम आगम द्रव्य सामायिकम नो आगम द्रव्य सामायिकम द्रव्य चेति। सामायिक 2 प्रकार का, आगम द्रव्य सामायिक और नो आगम द्रव्य सामायिक। इनमें सामायिक वर्णन प्राभृतज्ञायी अनुपयुक्तो जीव आगम द्रव्य सामायिकम नाम। सामायिक वर्णन प्रावर्त्यायी जीव आगम द्रव्य सामायिक। सामायिक के वर्णन के शास्त्र को जानने वाला लेकिन जिसका चित्त अभी शास्त्र में नहीं लगा है, उसका नाम है आगम द्रव्य सामायिक। क्योंकि द्रव्य में वर्तमान छोड़कर अतीत और भविष्य होता है। अब नो आगम द्रव्य सामायिकम त्रिविधम सामायिक वर्णन प्राभृत ज्ञायक शरीर सामायिक। नो आगम द्रव्य सामायिक त्रिविधम सामायिक वर्ण प्रावृत ज्ञायक शरीर प्राभृत भविष्य ज्ञायक जीव सामायिक प्रावृत भविष्य ज्ञायक जीव इत्यादि व्यतिरिक्तेन भेदेन। व्यतिरिक्त नो आगम 3 प्रकार का होता है, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो जो सामायिक शरीर को जानता है
है ना, उसके नौ आगम द्रव्य सामायिक, 3 प्रकार सामायिक वर्णन को जानने वाले ज्ञाता का शरीर रूप सामायिक, फिर सामायिक प्रावृत्त का भविष्य में जो जानने वाला उसको, और इन दोनों से भिन्न ज्ञायक शरीरमिति त्रिविधाम, ज्ञायक शरीरमिति त्रिविधम्, भूत वर्तमान भविष्य भेदेन। भूत वर्तमान भविष्य भेदेन। व्यायिक शरीर 3 प्रकार का, भूत वर्तमान और भविष्य। वर्तमान में जो जान रहा वो, जो भविष्य में जानेगा वो, और अतीत में जान चुका हुआ। भूतम अपि त्रिविधाम, भूतमपि त्रिविधम्, च्युत चावित तख्त भेदेन। च्युत चावित तख्त भेदेन। अतीत काल का च्युत चावित और तख्त के भेद से, च्युत यानी मर गया सो च्युत, चावित यानी किसी ने मार दिया सो चावित, और तख्त जिसने संलेखना पूर्वक किया उसको तख्त। सामायिक परिणत जीवाधिष्ठितम क्षेत्रम क्षेत्र सामायिकम नाम। सामायिक परिणत जीवाधिष्ठितम क्षेत्र सामायिक। सामायिक से परिणत जीव से अधिष्ठित क्षेत्र का नाम क्षेत्र सामायिक है। यस्मिन काले सामायिकम करोति, यस्मिन् काले सामायिकं करोति सकाल पूर्वान आदि भेद भिन्न, सकाल पूर्वाणादि भेद भिन्न काल सामायिकम। जिस काल में सामायिक करता वह काल पूर्वान अपरान आदि के भेद से भिन्न काल सामायिक है। भाव सामायिकम द्विविधम, भाव सामायिकम द्विविधम, आगम भाव सामायिकम, आगम भाव सामायिकम, नो आगम भाव सामायिकम चेति। नो आगम भाव सामायिकम आगम भाव चेति। सामायिक और नो आगम भाव सामायिक के भेद से भाव सामायिक 2 प्रकार के। सामायिक वर्णन प्रावृतक ज्ञायी, सामायिक वर्णन प्रावृत्त ज्ञायी, उपयुक्तो जीव, उपयुक्तो जीव, आगम भाव सामायिकम नाम। आगम भाव सामायिकम नाम। सामायिक के वर्णन के शास्त्र को जानने वाला और उसी में जिसका उपयोग लगा ऐसा जीव आगम भाव सामायिक कहलाता। ठीक है। और सामायिक परिणत परिणाम आदि, सामायिक परिणत नो परिणाम आगम आदि, भाव सामायिकम नाम। नो आगम भाव सामायिकम और नाम है। आत्मा में जो सामायिक से परिणत परिणाम है, भाव है, उसका नाम नो आगम भाव सामायिक। तत् एषां मध्ये, तत् एषां मध्ये, आगम भाव सामायिकेन, आगम भाव सामायिकेन, नो आगम भाव सामायिकेन च प्रयोजनम इति। नो आगम भाव सामायिकेन च प्रयोजनम। इनमें से आगम भाव सामायिक और नो आगम भाव सामायिक से प्रयोजन है, यानी जो सामायिक के वर्णन को जानते हुए सामायिक में लीन हो, अथवा सामायिक में जो परिणत है उसी सामायिक की बात है। नाम सामायिक नाम से मतलब नहीं, सामायिक स्थापना से मतलब नहीं, सामायिक क्षेत्र से मतलब नहीं, सामायिक काल से मतलब नहीं, सामायिक द्रव्य से भी मतलब नहीं। और अगर इसका अर्थ है नाम में समता, नाम सामायिक, स्थापना में समता, स्थापना सामायिक, क्षेत्र में समता, द्रव्य में समता, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र में समता, काल में समता, और भाव स्थिर रखना, भाव सामायिक। इतना ही रखे।